हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मैं इस चैनल में स्वागत करती हूँ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आजकल सभी जानकारी लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और आजकल सभी को तकरीबन सपने में सांप दिखाई ही देता है। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं वो बताने वाली हूँ जो शायद ही किसी ने बताया हो। सांप का मीनिंग क्या है, सपने में देखने का, किस अवस्था में देखा है, उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद अगर ऐसी कोई सिचुएशन है हार्मफुल तो उसका उपाय क्या करना है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं मेन टॉपिक जिस पे ये वीडियो बनाया है, कि सपने में अगर आप काला सांप देखते हैं तो उसका क्या अर्थ है। बहुत सारे लोगों को तरह तरह के सांप दिखते हैं, जैसे हरा, नीला, काला, कई तरह के सांप होते हैं, वो दिखते हैं सपने में। हर किसी का सपना अलग अलग होता है, बट आज हम बात करेंगे काले सांप के बारे में। तकरीबन कई लोगों को आजकल सपने में दिखता ही है। कुछ लोगों को बिल्कुल क्लियर सपने आते हैं कि जैसा दिखता है वैसा हो जाता है, और कुछ लोगों को इशारे आते हैं, जैसे कि अगर काला नाग दिखा है तो उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो कई लोगों की कुंडली में जब काल सर्प दोष होता है तब भी उनको अक्सर बार बार सांप दिखाई देते हैं। काल सर्प दोष वालों को बार बार सांप दिखाई देते हैं, तो उसके लिए उनको काल सर्प का उपाय या पूजा करनी चाहिए। वो अगर आप चाहते हैं तो आप बाद में कमेंट करके या सेशन से पूछ सकते हैं। जिनको बार बार सांप दिखाई देते हैं तो वो काल सर्प दोष हो सकता है, जैसे लगन में हो सकता है, कुंडली के नवमांश में हो सकता है, और अगर लगन और नवमांश चार्ट में नहीं है तो वो महादशा में कभी बन रहा हो, या ढैया में, या कहीं ना कहीं गोचर में बन रहा होगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है काल सर्प दोष, जो मैंने बताया, जो कुछ लोगों से रेजनेट करता होगा, कनेक्शन होता होगा। ये तो रही बात कि जिनको डेली या कभी कभी दिखता है सांप सपने में, ओके। दूसरा मैं रीज़न बता देती हूँ। कुछ लोग जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, ये कृष्ण जी के स्वरूप की पूजा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं। अगर विष्णु जी की जो भक्ति ज़्यादा करेंगे और विष्णु जी अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको सपने में नाग देवता जरूर दिखेंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है, और बिल्कुल एग्जाम्पल ही हमारे पास काफ़ी है इस चीज़ की कि वो बिल्कुल दिखते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। अब ये देखना आपको कि इसमें से आपको कनेक्ट कौन सा करता है, और अगर कुछ डिफरेंट आपका सपना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। दूसरा, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि विष्णु जी की अगर आप पूजा दिल से कर रहे हैं या विष्णु जी प्रसन्न हैं तो अक्सर उनको सांप दिखाई देते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि जब भी अगर आपको काला नाग दिखाई देता है सपने में, तो ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है या दुश्मन है जो आपको देख रहा है या आपसे जेलस फील कर रहा है। कोई आपका साथी हो सकता है, या कोई पर्सन जो आपसे जेलस करता है आपके पैसों से या किसी भी चीज़ से, जिससे कि आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए भी ये सपना आता है कि आप उस इंसान के पीछे छुपी हुई काली परछाई को आप जानिए, ठीक है। और नेक्स्ट रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को सपना इसलिए आता है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सपना आता है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, या आपको कुछ करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस करने चाहिए, या आपके पुराने फेज से आपको बाहर आना चाहिए, या आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अगर सपने में सांप आपको दूर से देख रहा है तो इट मीन्स वो आपको सावधानी बरतने के लिए कह रहा है कि आपको चीज़ों को अच्छे से और गहराई से जानना चाहिए। आंखें बंद कर कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अच्छे से चलिए, एक चेतावनी देता है एक हिसाब से। तो अगर ये काला सर्प जो दिखता है ये एक चेतावनी के लिए ही आता है तकरीबन सबको, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने घर के बाहर उसको देखा है, घर में देखा है, किस हालात में देखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में देखा है, ठीक है। कई बार ये सिचुएशन में भी दिखता है जब आपको सांप काट रहा हो या आपके आसपास घूम रहा हो, काटने की कोशिश कर रहा हो पर काटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत से बच जाएंगे, ठीक है। किसी भी मुसीबत से, चाहे कोई सुख हो, दुख हो, किसी प्रकार की कोई एकदम से घटना की सूचना हो, या हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है अगर सांप काट ले तो। पर अगर आप काटते काटते बच गए हैं, बचाव हो गया है, तो इस मीन्स
रियल में भी आपका बचाव हो जाएगा। ठीक है? ये सपने बिल्कुल सच होते हैं, आज़माई हुई चीज़ें हैं, सबको आते हैं, जो बिलीव करते हैं वही इस वीडियो तक पहुँचेंगे। ठीक है? और ख़ासकर अगर साँप काट कर चला जाए, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी पर अंधा भरोसा करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। ये एक अलर्ट ड्रीम होता है, ओके? इसमें अलर्ट रहना चाहिए आपको। हेल्थ या एनर्जी रिलेटेड वार्निंग आपको दे सकता है। धोखा या विश्वास टूटने का संकेत होता है अगर काट लेता है, ठीक है? या काटते-काटते बच जाते हो, मतलब कहीं न कहीं विश्वास तो टूटेगा ही। अचानक दिल पे लगने वाली बात कोई इंसान आपको कह सकता है या कर सकता है ऐसी चीज़ें कि आपको अचानक दिल पे लग जाएगी बात। आपको कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप ज़्यादा विश्वास करते हैं और एकदम से वो ऐसी बात कर दे कि आप सो नहीं पाओगे। ऐसी आपको चिंता हो जाएगी कि उस इंसान ने क्या कर दिया, कि मैंने उस इंसान के लिए इतना किया पर उस इंसान ने मेरे लिए ऐसा किया। ठीक है ना? तो ये एक लाइफ में बड़ा चेंजेस आ सकता है। ये चीज़ें होती हैं। अब डिपेंड करता है आपने उसको किस प्रकार से लिया है। और दूसरी बात, जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तब भी लोगों को साँप दिखाई देते हैं। तकरीबन बहुत कम लोगों को, सबको नहीं। शिव जी की जो पूजा होती है वो एकदम से सफल नहीं होती है। बहुत कठिन जो पूजा होती है, इतनी जल्दी शिव जी प्रसन्न, मतलब कहते हैं भोले हैं शिव जी, मान जाते हैं, बट जो अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी मुश्किल से दर्शन देते हैं। ठीक है? तो तब भी आपको दिखते हैं। काल सर्प दोष तो सबसे बड़ा दोष है। काल सर्प दोष में भी बहुत दिखाई देते हैं साँप, तो उसका निवारण बहुत ज़रूरी है। कई बार राहु केतु कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं। राहु केतु जो है अच्छे ग्रहों पर बुरी दृष्टि डाल रहे होते हैं, तो भी आपको साँप दिखाई देते हैं सपने में। राहु केतु का जो दोष होता है, ठीक है? तो इस वजह से ये दिखाई देते हैं। अब कुछ लोगों का एक अदर रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ। कई लोगों के पास क्या होता है कि उन्होंने कुछ किया नहीं होता, ना ही वो कोई पूजा कर रहे होते हैं, फिर भी ना ही कोई काल सर्प दोष है, फिर भी उनको सपने में दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है कि उनके बुजुर्गों से कोई ऐसा पाप हो जाता है, या उनके घर में कभी सांप निकल जाते हैं, कई कच्ची जगह होती है किन लोगों के घर में, तो वो सांप मार देते हैं, जबकि नहीं मारना चाहिए। तब भी उनके जो बच्चों को हो आगे, या पूरी जनरेशन को आगे कहीं न कहीं वो भुगतना पड़ता है। ये बात सच्चाई है। देखो, जो नाग देवता होता है, आपने भी देखा होगा, वो खजाने की रक्षा करते हैं। खजाना ही मीन्स जो भी है, जितने भी हैं, धरती की, खजाने की, हर प्रकार से रक्षा करते हैं। ठीक है? तो अगर आप उनको मारते हैं, किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है आपकी लक्ष्मी जी के लिए, आपके धन के लिए, बरकत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे सांप को मार देते हैं कि हाँ, काट लेगा तो हमने मार दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपकी रक्षा ज़रूरी है, पर जहाँ तक होए बचाव करना चाहिए। आप उनको साइड में कहीं छोड़ सकते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही उन लोगों ने उस सांप को मारा, तो वैसे ही उनका धीरे धीरे लक्ष्मी का होने लगा खंडन। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप देखिए कि आपके बुजुर्गों से जाने-अनजाने में कोई ऐसा पाप तो नहीं हुआ, जिसका कारण आपको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है? ये एक कारण है। और सबसे आखिरी और लास्ट कारण ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्र दोष है, शनि-चंद्र का कंजंक्शन है, शनि-चंद्र की युति बन रही है, या शनि पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, विष दोष बन रहा है। विष दोष अगर होता है तब भी सर्प दिखाई देते हैं, यानी सांप दिखाई देते हैं। विष दोष क्या होता है? विष दोष होता है मेनली कुंडली में स्ट्रगल पैदा करता है कि आपके हर काम में अड़चन आती है। 99 से जाके चीज़ें कट जाती हैं। ठीक है? ये भी होता है। तो उस दोष का निवारण तो 100% ज़रूरी है। इसके करियर में स्ट्रगल, मैरिज में स्ट्रगल और आफ्टर मैरिज डाइवोर्स की संभावनाएँ बनती है। तो इसका निवारण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए कह रही थी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। वीडियो के लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी। ठीक है? हर एक इंसान जो है अपने कनेक्शन के हिसाब से, कि जैसे आपको सही लगता है वैसे उपाय कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे नंबर भी दिया गया, आप पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एक और सपना बार-बार लोगों को आ सकता है, वो बहुत कम लोगों को आता है, कि अगर किसी इंसान को दिखे कि वो सोते वक़्त उसकी छाती पर साँप लेट रहा है, या आस-पास साँप लेट रहा है, या कहीं बदन पर साँप लेट रहा है, तो आप इसका ये सपना तो बहुत ही जल्दी से एक निर्णय लेने का सपना है। यानी कि ऐसे इंसान अक्सर देखा गया है कि ऐसा शास्त्र कहते हैं, कहीं न कहीं लिखा है, सुना भी है कि ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान के छाती पर साँप लेट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मृत्यु निकट है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं जो देखी जाती है, मानी जाती है, सुनी जाती हैं। तो आपको तुरंत क्या है, शिव जी की पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए, महामृत्युंजय का पाठ करवाना चाहिए,
ठीक है, जिनको भी ये सपना आता है, वैसे बहुत अक्सर बहुत कम लोगों को ये सपना आता है और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करे सबको, सबके घर में खुशियाँ आए रहें, ठीक है। तो ये होता है कि डिपेंड है आपने सपना कैसे देखा है, किस प्रकार से देखा है, किस स्थिति में देखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके मैंने इस वीडियो में वो बताने की कोशिश की है कि आपने किस प्रकार से, किस स्थिति में देखा है। अगर इसमें फिर भी मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के सपने हैं, ठीक है। और अभी इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि देखो, अगर राहु केतु की वजह से या काल सर्प दोष की वजह से आपको बार बार सपना आता है, एक बार नहीं बार बार आता है, ठीक है, या डर लगता है, तो आपको काल सर्प दोष की शांति करवानी चाहिए। अपने किसी भी पंडित जी से करवा लीजिए, लोकल पंडित जी से करवाइए, जैसे आपको सही लगता है अपनी स्थिति के हिसाब से आपको पूजा जरूर करवानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका परमानेंट आप सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है वो चीज़ें कटती नहीं हैं, कहीं ना कहीं दोष को प्रॉपर काटना पड़ता है, तभी वो ग्रह हमें अच्छा फल देता है, ठीक है। तो राहु केतु का भी सेम यही है, राहु केतु की वजह से ही काल सर्प दोष बनता है, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं जो मैंने बुजुर्गों वाला बताया कि बुजुर्गों से जाने अनजाने में अगर कोई पाप हुआ है, कोई सांप की मृत्यु हुई है, सांप को मारा है, काटा, कुछ भी जो भी हुआ है, तो उसके लिए आप माफ़ी मांगे, शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ठीक है। लगातार आप संकल्प लीजिए, 11 दिन, 21 दिन, 41, जो भी आप ले सकते हैं, संकल्प टूटे नहीं। तो आप लगातार शिव मंदिर में कच्ची लस्सी चढ़ाइए, मतलब ये संकल्प होता है, आपको संकल्प लेकर ही जाना है। बाकी जानकारी के लिए डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आप कॉल कर सकते हैं और अपना सेशन बुक कर सकते हैं। शिव जी की पूजा आप कर सकते हैं और यही है जो मेन उपाय हैं। बाकी आपकी स्थिति के हिसाब से जैसा भी हो उस हिसाब से उपाय किए जाते हैं। और बस यही है मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। जय माता दी।